बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Sadur Rahman, your computer teacher. Today we will start a new chapter number 8, editing cells contents in MS Excel. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, गूगल क्लासरूम पर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने सीखना है कि सेल कंटेंट को एडिट किस तरह किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ अपना नाम लिख लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया तो अगर मुझे सेल के कंटेंट को एडिट करना है तो उसका तरीका ये है कि आप इस सेल के ऊपर या तो जाकर लिखना स्टार्ट कर दें। अगर आप इस सेल के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये सेल के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, दूसरा टेक्स्ट, पिछला टेक्स्ट गायब हो जाएगा और उसके ऊपर नया टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सेल को एडिट करना चाहते हैं विदाउट ओवर राइटिंग इट, तो आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, पार्शियली मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करें। या फिर आप फार्मूला बार पर जाकर क्लिक कर दें, ठीक है, या फिर आप F2 की प्रेस करें। तीनों तरीक़ों से आप सेल को एडिट कर सकते हैं और उसके बाद आप सेल के अंदर जो भी कंटेंट है अपना वो लिख सकते हैं। अब अगर मैं मिसाल यहाँ लिखता हूँ नेम, क्लास, सेक्शन, और मैं इसे फॉर्मेटिंग करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एहसन, अहमद, साद, वलीद, मैंने कुछ नाम लिखे हैं और यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपके पास इसका सेक्शन लिख लिया। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो सबको एक साथ सेलेक्ट करके फॉर्मेट कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं पार्शली फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो मुझे पार्शली भी फॉर्मेट किया जा सकता है। तरीका क्या है कि आप सेल को, डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट करके उसे पार्शली भी फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे यहाँ पर आप ये पार्शली फॉर्मेट कर दिया मैंने इसकी हेडिंग राइटिंग चेंज कर दी। ठीक है, अच्छा, इसकी राइटिंग मैंने यहाँ पर चेंज कर दी, पार्शली बोल्ड कर दिया। इसकी राइटिंग मैंने चेंज कर दी, बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसकी राइटिंग भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट राइटिंग्स का इस्तेमाल मैंने यहाँ किया है और ये चेंज किया। अगर अब मैं चाहता हूँ कि जो ए है ये बोल्ड मैंने अगर किया है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड ना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल Z या फिर यहाँ पर कंट्रोल Z प्रेस करूँगा, वो अंडू की है, या फिर यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू का ऑप्शन है, तो अंडू पे क्लिक करेंगे, आपकी वो ऑप्शन जो है वापस अंडू हो जाएगा, यानी पिछले ऑप्शन पे आप चले जाएंगे। अगर आप रीडू प्रेस करेंगे तो जो आपने अंडू किया था वो दोबारा से अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी सेल कंटेंट को उसके अंदर, यानी सेल कंटेंट के अंदर बीच के पार्शली भी बीच के हिस्से को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं अलग कलर से, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने एहसन एक ही कंटेंट है, एक ही सेल के अंदर एक ही कंटेंट है, लेकिन मैंने उसके अंदर के H और A को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज़ डिफरेंट मेथड्स फॉर फॉर्मेटिंग। सेल और अ सेल कंटेंट पार्शली। अच्छा, इसके बाद अगर आप सेल के किसी कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं, मिसाल है आपने यहाँ पर ये 7 जो है वो ये डिलीट करना है, या अगर आपने 7 को नहीं डिलीट करना, आपने 7 की पूरी रॉ को डिलीट करना है, तो कंटेंट को डिलीट करना है, तो आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। हाँ, अगर आप सेल के पूरी की पूरी रॉ को ही डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सेल को सिलेक्ट करें और डिलीट के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पर जाके आपने क्या कर देना है, डिलीट शीट रॉ, ठीक है, तो पूरी की पूरी रॉ डिलीट हो गई। अगर आप चाहते हैं कि जी पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाए, तो आप कहेंगे डिलीट शीट कॉलम,
ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो गया। कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो वापस आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ पूरी शीट डिलीट हो जाए तो पूरी डिलीट शीट पर क्लिक करूँगा तो पूरी की पूरी शीट डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मैंने एक न्यू शीट ली और यहाँ पे मैं गया और मैंने कहा डिलीट शीट, तो देखें शीट 2 डिलीट हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप सेल के अंदर कोई रॉ इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो इंसर्ट रॉ पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट टैब में जाके, ये आपकी रॉ इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जिस सेल पर आप मौजूद होंगे उसके लेफ़्ट पर कॉलम इंसर्ट होगा और जिस रॉ पर आप मौजूद होंगे उसके ऊपर रॉ इंसर्ट होगी, ठीक है। अगर मुझे वलीद के ऊपर रॉ चाहिए तो मैं वलीद के सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट रॉ कर दूँगा। अगर मुझे क्लास 5 है इसके बीच में, नेम और क्लास 5 के बीच में कॉलम चाहिए तो मैं क्लास 5 को सिलेक्ट करूँगा और कॉलम पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हैं। आप चाहें तो आप इस कॉलम को डिलीट भी करवा सकते हैं। आपने कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है, आपने सेल सेलेक्ट किया और आपने कहा डिलीट कॉलम, तो आपका कॉलम डिलीट हो गया। आपने कहा डिलीट कॉलम, तो कॉलम आपका डिलीट हो गया। आप एक सेल को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा डिलीट में गया और मैंने डिलीट सेल पर क्लिक किया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कंटेंट कहाँ जाए, जो नीचे इसके कंटेंट है वो ऊपर आ जाए या लेफ़्ट में चला जाए, तो मैंने कहा ऊपर आ जाए। लेकिन साद और वलीद ऊपर आ गए, यहाँ पे भी जाके भी आप यही कर सकते हैं, ठीक है। वो तो मैंने इंसर्ट कर दिया, लेकिन अगर डिलीट करना है तो डिलीट के लिए भी यही ऑप्शन है, ठीक है, एज यू कैन सी दैट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप अगर कोई कंटेंट आपको कॉपी करना है तो उसको आप सिलेक्ट कर लें पहले तो, और फिर कॉपी करने के कई तरीके हैं, जैसे कि कंट्रोल C प्रेस करेंगे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके कॉपी पे क्लिक करेंगे तो भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसको कहीं पर भी ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल V प्रेस करेंगे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल V से अगर पेस्ट ना करना चाहें, ठीक है, और आपने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पर आप पेस्ट करना चाहें तो आप राइट क्लिक करें, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में पेस्ट के कई ऑप्शंस हैं। अब इसका तरीका ये है, इसमें बात ये है कि पहला जो है वो ये है पेस्ट का मतलब है कि फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो जाएगी और कंटेंट भी कॉपी हो जाएगा। दूसरा है वैल्यू का मतलब ये है कि सिर्फ कंटेंट कॉपी होगा, उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं होगी। तीसरा ये है कि आपने सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, कंटेंट को कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो कंटेंट आपका कॉपी नहीं होगा, सिर्फ आपकी तीसरा फार्मूला है, तो तीसरे फार्मूले में आपके पास सिर्फ और सिर्फ फार्मूला प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल तो हमने टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने कोई फार्मूला लगाया होता तो सिर्फ फार्मूला कॉपी हो जाता, उसकी वैल्यू कॉपी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ट्रांसपोज के अंदर क्या होगा कि रॉज जो हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी और जो कॉलम्स हैं वो रॉज बन जाएंगी, ठीक है। देखें, पहले हमने नेम क्लास सेक्शन एक रॉ में लिखा हुआ था, अब नेम क्लास सेक्शन 3 रॉज में आ रहा है, ठीक है। एक कॉलम में और 3 रॉज में आ रहा है, तो रॉज और कॉलम्स यहाँ पर स्विच हो गई, ठीक है। फॉर्मेटिंग सिर्फ कॉपी करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। अब आप बोलेंगे यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो वो बिल्कुल उसी फॉर्मेटिंग का लिखा हुआ नज़र आएगा जो फॉर्मेटिंग आपने बराबर में की हुई है, ठीक है। अच्छा, पार्शियल फॉर्मेटिंग ये कॉपी नहीं करेगा, ठीक है। देखें, देखा जाए तो SN जो है वो यहाँ पर H और A रेड से था, लेकिन ये पार्शियल फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करता। पार्शियल फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन अलग है, ठीक है। उसके लिए फिर आपको ये है कि आपको खुद से जाके मैनुअली ये काम करना पड़ेगा। अब अगर राइट क्लिक कर रहे हैं, आखिरी ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन ये है कि पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट लिंक किया, अब आप कहेंगे कि यहाँ तो सर सेम टू सेम वैसे ही आ गया जैसा पहले था, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कोई चेंजेस करूँगा, तो वहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो वहाँ पर बराबर में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, एज यू कैन सी दैट। जिसे कहते हैं लिंक कॉपी करना, कि अगर आप एक सेल में, अगर आपने लिंक कॉपी कर दिया उन सेल्स का, तो अब इन सेल्स में आप जो भी चेंजेस करेंगे वो बराबर में अपने आप खुद ब खुद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कॉपी करना मैंने आपको बताया। कॉपी करने के अलावा आप टेक्स्ट को यहाँ से मूव भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसको कट किया और कट करके मैंने इसको यहाँ ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखें, ये टेक्स्ट वहाँ से कॉपी होकर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। और लिंक कभी भी इसका यहाँ पर मौजूद है, देखिए यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप टेक्स्ट को कट कॉपी करने के अलावा कॉन्टेक्स्ट, जो आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है उसके अंदर आप
कंटेंट को भी कॉपी कर सकते हैं, सही है, सिर्फ कंटेंट को भी कॉपी किया जा सकता है और कंटेंट को मूव भी करवाया जा सकता है, ठीक है ना। ये पेस्ट के सारे फीचर्स मैंने आपको बताए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट टैब में सेल्स के ग्रुप में सेल्स को इंसर्ट भी कराया जा सकता है, रॉ को, कॉलम को, सेल्स को इंसर्ट भी कराया जा सकता है, और शीट भी इंसर्ट करवाई जा सकती है, ठीक है। ये शीट इंसर्ट हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको शीट डिलीट करनी है तो आप शीट डिलीट शीट पर क्लिक कर देंगे, आपकी शीट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारे रॉ और कॉलम के फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि अगर आप इस रॉ की हाइट, इस कॉलम की हाइट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप फिट टू कंटेंट करेंगे तो कंटेंट के हिसाब से डिफ़ॉल्ट विड्थ हो जाएगी, ठीक है, कॉलम के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप ऑटो फिट टू विड्थ करेंगे तो देखें आप कंटेंट के हिसाब से ये सेल का साइज़ एडजस्ट हो गया। अगर आप चाहेंगे कि रॉ हाइट मैं अपने हिसाब से चेंज करूँ तो आपसे वो पूछेगा कितनी चेंज करनी है, आप बता दें, उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो गई। इसी तरह से अगर आप कॉलम हाइट चेंज करना चाहते हैं तो वो बता देगा, आपसे पूछ लेगा कि कितनी चेंज करनी है, आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। या आपके पास कॉलम की जो विड्थ है वो चेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, ये काम आप इस कॉलम के हेडर में जो एक एरो आ रहा होता है, एरो की आ रही होती है, प्लस का साइन आ रहा है, इसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। रॉ और हाइट को आप अपने यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको फॉर्मेट टैब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा, बस यही हमारे इस चैप्टर की टोटल कंटेंट था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ तक हमारा चैप्टर एडिटिंग एंड MS एक्सेल 2013 कंप्लीट हो गया, ठीक है। एडिटिंग सेल कंटेंट्स इन MS एक्सेल 2013 कंप्लीट हो चुका है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई सवाल हो तो ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।